नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी आखिर बिरजू के पांचों बच्चों ने ऐसी क्या गलती की जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ा। एक छोटा सा गांव धर्मपुर, जहां बिरजू नाम का एक किसान जो कि अपनी बीमार पत्नी किशोरी और अपने बच्चों के साथ गांव में रहता था, जिनके पास खेती के लिए एक जमीन थी। घर में किशन, रोहित, भोला, पप्पू, राधे, 5 लड़के और एक लड़की मीना थी। पांचों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। लड़की मीना अपनी माँ की देखभाल करती थी, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करते उतना ही उन्हें मिलता था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की भी मार पड़ी जा रही थी, जिसके कारण खाने तक को खाना नहीं था, तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है। अगर इस बीच उसकी पत्नी बीमार हो जाती, इलाज तक को पैसे ना थे। दिन पे दिन बच्चे बड़े होते जा रहे थे, परिवार बहुत बड़ा था, जिसके कारण आपसी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। सभी ने अपने अपने खेत कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देख परिवार के मुखिया ने खेत को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो अच्छा लगे वो करे। अकाल की स्थिति ऐसे में 5 परिवार दुखी थे। गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने इन पांचों भाइयों के सामने एक बात रखी, जिसमें उनसे पांचों की जमीन मांगी और बदले में जमीन की कीमत, साथ ही एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया। दूसरे दिन बड़े भाई ने सभी को पूरी बात बताई और कहा कि वो इसके लिए तैयार, लेकिन छोटे चारों भाइयों ने इनकार कर दिया। उन चारों ने कहा, यह पुश्तैनी जमीन है, हमारी पूजनीय जमीन है, भूखे मर जाएंगे लेकिन हम जमीन ना देंगे। बड़े भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे कुछ ना समझना ही नहीं चाहते थे। कुछ दिनों बाद बड़े व्यापारी ने यह बात और भी खेतों के मालिकों को भी कही, और सभी खेत के मालिकों ने अपने परिवार की स्थितियां और बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने खेत व्यापारी को देने के लिए यह बात स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उस जमीन पर बहुत बड़ी कंपनी बनकर तैयार हो गई, जहां गांव के हर घर से एक सदस्य को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन के मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी मिली, जिसने अपना नया काम शुरू किया और दूसरे शहरों में जाकर जमीन भी खरीद ली, और उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन सुधर गया था। वहीं एक तरफ किसान के पांचों बच्चे एक बड़े से सेठ के बंगले में काम करने लगे। वहीं पांचों, जिनके सामने व्यापारी ने पहले प्रस्ताव रखा था जमीन का। एक दिन वो कंपनी मालिक उस घर में आया और उसने उन पांचों को देखकर पहचान लिया और उनसे पूछा, क्या हाल चाल है। तब सभी ने सिर झुकाकर कहा, हम पर बहुत कर्ज बढ़ गया था, जमीन हाथ से चली गई, अब मजदूर बनकर सेठ के घर काम करते हैं। कंपनी मालिक ने कहा, अगर आप मान लेते तो आप लोगों की यह स्थिति ना होती। उस पर बड़े भाई ने कहा, अब पछतावे से क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर वक्त रहते सही फैसला लिया जाए, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, नहीं तो बाद में इसी तरह पछतावा ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।